आठवां सबक, हाज़र रजुलु ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है, सौदागर है। वज़ालिका रजुलु तबीबुन, और वो आदमी तबीबुन, डॉक्टर है। इस्मु ताजिरी महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है। व इस्मु तबीबी सईदुन, और डॉक्टर का नाम सईद है। हाज़ल बैतु लित्ताजिरी, ये घर सौदागर का है। वज़ालिकल बैतु, और वो घर लित्तबीबी, डॉक्टर का है। बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर अमाम, सामने है, अल मस्जिदी, मस्जिद के। व बैतु तबीबी, और डॉक्टर का घर खल्फल मदरसती, स्कूल के पीछे है। लिमन हाज़िही सय्यारतु, किसकी है ये गाड़ी। वलिमन तिलका, और किसकी है वो गाड़ी। हाज़िही सय्यारतु, ये गाड़ी लित्तबीबी, डॉक्टर की है। व तिलका लित्ताजिरी, और वो गाड़ी जो है वो ताजिर की है। हाज़िही सय्यारतु मिनल याबान, व तिलका मिन अमरीका, ये गाड़ी जापान की है और वो गाड़ी अमेरिका की है। तो आपने देखा होगा इन मिसालों में इसमें इशारा ही बार बार इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हाजा कहाँ इस्तेमाल होगा और जालिका किस जगह इस्तेमाल होगा, यही बात बार बार दोहराई जा रही है, यही बात जो है वो बार बार बताई जा रही है। तो हाजा के मुतालिक हमारी बात हो चुकी है। हाजा इसमें इशारा है जिससे किसी चीज़ तरफ इशारा किया जाता है। तो हाजा जो है वो करीब के लिए आता है, जब कोई चीज़ मुज़क्कर हो, उसकी तरफ इशारा करना हो और वो एक हो, तो उसके लिए हाजा आता है। और जालिका, वो चीज़ जो दूर हो, उसकी तरफ इशारा करना हो और वो चीज़ एक हो और वो मुज़क्कर हो, तो उसके लिए जालिका आएगा। फिर उसके बाद था हाजी ही, वो चीज़ जो करीब हो लेकिन हो वो मुअन्नस और हो वो एक, उसके लिए हाजी ही आएगा। और वो चीज़ जो दूर हो और उसकी तरफ इशारा करना हो और वो मुअन्नस हो, तो उसके लिए, और वो एक हो तो उसके लिए तिल का आएगा। तो यहाँ ये सबक का जो हिस्सा था, ये सबक हमने पीछे कई बार पढ़ा। अब इसका रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे ऐड ये की गई यहाँ पे कि अब आप देख रहे हैं वहाँ पीछे था हाजा रजुलुन, ये आदमी है, और व ज़ालिका रजुलुन, और वो आदमी है। वहाँ अलिफ लाम नहीं था, अर रजुल नहीं था, अर रजुल नहीं था, अत्ताजिर नहीं था। इस तरह हा अल बैतु था, हाजा बैतुन था, हाजल बैतु नहीं था। मसलन इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें थी। अब अरबी में यूं समझें, जब हम कहें ये एक तो कहता है कि एक इस तरह बंदा कहता है कि ये चीज़, ये फलां चीज़ है, ये तो बात मुकम्मल हो गई। अब कहा जाए कि ये फलां चीज़, अब उसकी वजाहत आगे लाई जाए। जब किसी चीज़ की वजाहत, यानी कि किसी के शुरू में अलिफ लाम अगर आ जाए, अलिफ लाम किसी के शुरू में, यानी कि हाजा के बाद जो इसम है, सीधी सी बात आप यूं इसको समझ लें कि जब हाजा के बाद अलिफ लाम आ जाए, किसी लफ्ज़ पर, किसी इसम पर अलिफ लाम आ जाए, इसका मतलब ये है कि अब हमारी बात जो है वो हाजा के साथ और उसके बाद आने वाले लफ्ज़ के साथ मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि इसके बाद एक और लफ्ज़ आएगा जो उसकी वजाहत करेगा, जो इसकी खबर बनेगा, और ये दोनों जो हैं ये मुब्तदा बनेंगे। तो था हाजा रजुल, ये मर्द है, ये तो पूरी खबर हो गई, ये मर्द है। लेकिन कहा हाजा रजुल, ये मर्द, क्या है इस मर्द को भाई, ये बात मुकम्मल नहीं होती। ताजिरुन, ताजिर है। ठीक है। तो इस सूरत में, तो इस सूरत में ये जो है मतलब, जब
हाजा इसमें इशारा, या ज़ालिका इसमें इशारा, या तिल का इसमें इशारा, या हाजी ही इसमें इशारा, या तिल का तानी का उलाई का जाली का जानी का उलाई का हाजी ही हाजानी हा तानी हा उलाई, या हाजा हाजानी हाजैनी हा उलाई, ये कोई भी हों, इनके बाद जब अलिफ लाम आएगा किसी इसम पर, इसका मतलब है ये बात मुकम्मल नहीं हो रही, बल्कि ये बात इस चीज़ का मुतालबा करेंगे, दोनों इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, मिल करके एक और लफ्ज़ लाया जाए जिससे बात सारी मुकम्मल हो। तो देखें, हाजर रजुलु, ये आदमी ताजिरुन ताजिर है, तो यहाँ जाके बात जो है वो मुकम्मल होती है। एक तो इसका रवीन हो गया। दूसरी बात, वहाँ हमने पहले पढ़ा था जब किसी चीज को किसी से जोड़ा जाता है, किसी की इस निस्बत किसी चीज की तरफ की जाती है, या इजाफत किसी चीज की तरफ की जाती है, किसी चीज को किसी के साथ जोड़ा जाता है, किसी की मलकियत शो की जाती है कि फलां चीज फलां की मलकियत है, फलां चीज फलां की है, तो उसके लिए हमेशा जो है वो मुजाफ मुजाफ इले की तरकीब इस्तेमाल होती है। तो इस मुताजिरी, तो मुजाफ मुजाफ इले के मुतालिक ये बताया था कि जो इसम, पहला इसम होता है वो मुजाफ होता है, दूसरा जो होता है जो मुजाफ इले होता है उसको मुजाफ इले कहते हैं। और इसके तर्जुमे में से का के की रारेरी अपना अपने आता है। तो इसमें देखें, इस्म ताजिरी, ताजिर का नाम महमूदुन, महमूद है, ताजिर का नाम महमूद है। व इस्म तबीब सईदुन, और सईद का डॉक्टर, इस्म तबीबी, और डॉक्टर का नाम जो है वो सईदुन सईद है। अब यहाँ आप देखें कि इस्म तबीबी, जैसे इस्म ताजिरी और इस्म तबीबी से बात मुकम्मल नहीं होती, अधूरी रहती है, ताजिर का नाम, डॉक्टर का नाम, इसी तरह हाजर रजुल वजालिकर रजुल से बात मुकम्मल नहीं होती, बात अधूरी रहती है, उसके लिए कुछ और लफ्ज आगे जिक्र करना पड़ता है। तो ये जो है, जब अलिफ लाम आए किसी के बाद तो ये कहते हैं इशारा और मुशर अलैह, जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको कहते हैं इसमें इशारा, और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे कहते हैं मुशार अलैह। और जिससे किसी बात की इब्तिदा हो, ये दोनों मिलके इससे इब्तिदा हो गई हाजर रजुल। अब ये बात जो हो रही है किसके मुतालिक, हाजर रजुल की, तो इब्तिदा किसकी किससे हुई, इसकी हाजर रजुल से ही, तो हाजर रजुल को मुब्तदा कहेंगे और ताजरुन को खबर कहेंगे। और आपको बताया था कि जो मुब्तदा खबर होता है उसमें जो, यानी कि जिससे किसी बात की इब्तिदा हो रही होती है वो भी, उस पर भी रफा होता है, और जिस चीज जिससे किसी बात के मुतालिक खबर दी जा रही है उस पर भी रफा आता है, यानी कि उस पर भी पेश आती है, दोनों पर हमेशा पेश आती है। एक बात ये बताई। दूसरा ये बताया था कि जब भी मुब्तदा खबर आते हैं, जो मुब्तदा होता है वो भी जो है वो, अगर वो मुजक्कर है तो उसके मुतालिक जो बात की जा रही है, बताई जा रही होगी, वो भी मुजक्कर होगी। और तीसरी बात ये बताई थी कि जब मुब्तदा खबर जो है आपस में मिलते हैं तो ये ख्याल रखा जाता है कि अगर वो मुजक्कर हो, वाहिद हो मुब्तदा, तो खबर भी वाहिद होगी, अगर वो मुजक्कर हो तो खबर भी मुजक्कर होगी। और ये बात भी यहाँ गुजारिश की थी, तीसरी बात के जो मुब्तदा होता है वो मारफा होता है, मारफा से मुराद यानी कि जिसके मुतालिक बात की जाती है, जिससे बात की इब्तिदा की जाती है वो खास होता है, उसको अरबी में मारफा कहते हैं। ठीक है। और जो बात बताई जा रही होती है वो नाकिरा होती है, वो खास नहीं होती बात, वो बात आम होती है। तो ये था मतलब इसके हवाले से थोड़ा सा ये सबक। तो आज जो है वो अमाम और खल्फ ये आपके लिए नया है अल्फाज माना के लिहाज से। तो इसको जो है आप अरबी ज़ुबान को बोलना सीखें, बात रखें, याद रखें, जब बोलना सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पढ़नी भी आएगी और लिखनी भी आएगी। तो ज़रूरी है कि आप जो सीखें उसको बोलें, जो बोलें और उसको कोशिश करें उसको लिखें भी। तो ये थी आज का सबक। आज हम देखते हैं कि तमरीन में क्या है। तो तमरीन है, अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, आने वाले सवालात का जवाब दीजिए। तो सवाल ये है, मन हाजर रजुल, ये आदमी कौन है। मन हाजर रजुल, कौन है हाजर रजुल, ये आदमी। वमन जालिकर रजुल, और कौन है वो आदमी। जी, क्या जवाब होगा इसका, करिए ना कोशिश, ताकि पता चले आपकी हाजिरी भी है, माइक की उस तरफ बैठे हैं खामोश हैं।
कोई पता नहीं मौजूद है कि नहीं मौजूद। हाज़ा रजुलु तबीबु वज़ालिका रजुलु ताजिरु। नहीं, ये देखे ना, आपने ये ठीक बोला जुमला, लेकिन आपने जबर जेर पेश लगाते हुए ख्याल नहीं रखा। तो आप कैसे हाजर रजुलु ताजिरू, नहीं ताजिरुन, ताजिर। हाजर रजुलु ताजिरुन। क्योंकि जिस ठीक। लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं आती उस पर हमेशा क्या आती है, तनवीन, यानी कि दो जबर दो जेर दो पेश आती है। और दूसरा ये कि क्योंकि खबर है, खबर पर हमेशा क्या होते है, पेश आती है। तो यहाँ आपको ताजिरुन कहना चाहिए था। वजालिकर रजुल, ठीक। और वजालिकर रजुल आपने यहाँ क्या जवाब दिया, तबीबु। तबीबुन, ये ठीक है। मा इस्मु ताजिरी, मा इस्मु ताजिरी, ताजिर का नाम क्या है, क्या जवाब आएगा। ऊपर लिखा हुआ है। नहीं नहीं, कोई भी बना लें, ऊपर को छोड़ें आप। एक बस अच्छा। जो सेंस है सेंटेंस की, यानी कि जो एक मतलब इसके मुकम्मल जो उसूल और कायदा, वो दोस्त होना चाहिए। नाम शाम कोई भी लगा लें आप, कोई मसला नहीं है। मा इस्मु ताजिरी, इस्मुन इस्मुन सईदुन। नो नो, इस्मु ताजिरी, इस्मु ताजिरी, मुन नहीं कहना, ताजिर, इस्मु ताजिरी, ताजर का नाम, सईदुन सईद है। और अगले है मा इस्मु तबीबी, मस्मु तबीबी, जी। اسم الطبيب तबीबी, اسم الطبيب बी, طبيبي जी जी, اسم الطبيب हम्म। خالد इस्मु तबीबी खालिदुन, ये ठीक है। मतलब उसमें आपने क्या किया कि किस बात का ख्याल रखा कि जो इसम है वो मुजाफ था और तबीब मुजाफ इलैह था। अलिफ लाम जिस पर आ जाए, कुलिया कायदा मैंने बताया हुआ है, जिस पर अलिफ लाम आ जाए कभी ऐसा नहीं होता कि उस पर तनवीन आए। तो इस्मु तबीबिन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जो इसम है, लफज है ना, इस पर भी अभी कभी तनवीन नहीं आ सकती। दो चीजें, मुजाफ पर कभी तनवीन नहीं आती, और नंबर दो, जिस पर अलिफ लाम हो उस पर कभी तनवीन, यानी कि दो जबरें दो जेरें दो पेशें कभी नहीं आती। उसके बाद है मिन ऐन सय्यारतु तबीबी, कहाँ है डॉक्टर की गाड़ी, कहाँ है डॉक्टर की गाड़ी। तो क्या इसका जवाब होना चाहिए, डॉक्टर की गाड़ी कहाँ है। सॉरी, नहीं नहीं, क्या मिन आईना, हाँ जी आईना ही है ना। मिन आईना सय्यारतु कहाँ से तबीबी, है? मिन आईना कहाँ, कहाँ से है, हाँ जी कहाँ से है, वो कहाँ से पीछे, है? यानी कि वो मेड इन कहाँ की है, कहाँ की बनी हुई है जी। मिन आईना सय्यारतु, सैयारा तो मान। नहीं सय्यारतु नहीं, सय्यारतु तबीबी मिनल याबान, सय्यारतु तबीबी, أين السيارة الطبيب أمريكا नहीं 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 नहीं, वो आएगा। आईना तो सवालिया है ना जी, आईना आप क्वेश्चन, आप सवाल जब करना हो तो आईना लगाते हैं। जब किसी चीज के मतलब पूछना हो, ये जगह किस जगह से है ये चीज, या कहाँ है, तो उसके लिए आईना लगाते हैं। तो अब तो जवाब दे रहे हैं आप, सवाल नहीं कर रहे, इसलिए आईना नहीं लगेगा अब दोबारा से। तो मिन आईना, कहाँ से, سيارة الطبيب हाँ ये गुड है, ये माशाल्लाह ये ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। सय्यारतु तबीबी मिनल याबान, या मिन अमेरिका, अमेरिका जो भी। तो मिन अइन सय्यारतु ताजिरी, कहाँ से है ताजिर की गाड़ी। सैयारा तो ताजिर पाकिस्तान। ताजिरु नहीं, फिर वो मुजाफ इलैह पर ताजिरी, सय्यारतु ताजिरी ताजिरी मिन पाकिस्तान, ठीक है। अइन बैतु ताजिरी, ताजिर का घर कहाँ। आपने अब दो चीजें इस्तेमाल करनी है, आगे और पीछे, आगे और पीछे। आगे के लिए अमाम आता है और पीछे के लिए खल्फ आता है, जी कोई भी आप लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं मस्जिद के पीछे है, मस्जिद के आगे है, घर के आगे है, घर के पीछे है, हॉस्पिटल के आगे है, हॉस्पिटल के पीछे है, कुछ भी लगा लें। आपने जो यूज करना है, इस्तेमाल करना है, वो किसका करना है, अमाम और खल्फ का, जी। अइन बैतु ताजिरी, ताजिर का घर कहाँ है। भाई तो ताजिर मिन खल्फिल मदरसा थी। بيت التاجر المسجد नहीं, खल्फ लगाना है, खल या अमाम लगाना है। बही, खल्फिल मदरसा थी। हाँ, बैतु ताजिरी खल्फल मदरसती, ताजिर का घर
مدرسہ سکول کے پیچھے ہے. یہ جملہ سینٹینس یہ اس کی سینس ٹھیک سر بنتی ہے. نہیں لگے گا ساتھ جی نہیں لگے گا ساتھ بیت التاجر بیت من خلف المدرسة من نہیں لگانا نا, صرف خلف امام لگانا ہے, صرف بیت التاجر ٹھیک خلف المدرسة. من نہیں لگانا, من کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے دیکھا نہیں وہاں من لگا ہی نہیں ہے. اچھا اینا بیت الطبیبی, ڈاکٹر کا گھر کدھر ہے؟ جی ڈاکٹر کا گھر کدھر ہے؟ بیت الطبیب بیت الطبیب امام المسجد امام المسجد, امام المسجد. اچھا جی, اس کے بعد ہے جملہ اقرا وقتب, تو پڑھ اور لکھ. ھذا الولد. اچھا آپ اگر آپ پڑھ سکیں تو آپ پڑھیں اس کو, سینٹینس کو, کہ سینسس کیا بنے گی اور زیر زبر کیسے آئے گا اس کا. جی یہ بچہ خالد خالد کا نہیں وذالک نہیں, اس کو الولد عربی عربی اور میں وہ بچہ تلفظ. محمد ھذا الولد. هذا جی 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 پڑھیے. هذا الولد خالد ھذا وذلك الولد, الولد ھذا محمد الولد, ھذا الولد ولد خالد. هذا الولد وذلك الولد محمد. وذلك الولد محمد. yes very good ماشاءاللہ. اوکے نیکسٹ سینٹینس, اگلا جملہ. جی یہ بتایا ہوا نا کہ یہ جو پہلا ہوتا ہے یہ مبتدا ہوتا ہے, اس پر بھی ہمیشہ هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مدرسن. مهندس. هذا الرجل جی گڈ ہے ماشاءاللہ. مدرس مدرسن, هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. وذلك وذلك جب الف لام آئے مهندس. تو بے شک آپ اس پہ تب تنوین نہ لائیں, ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش نہ لے کے آئیں, ڈبل فتحہ ضمہ اور کسرہ نہ لے کر آئیں. جب الف لام نہیں ہے تو آپ اس پر پیش لگائیں گے ہی ہر صورت میں. جی حاضر الکتاب, تنوین. سوری اگلا تیسرا جملہ ہے. هذا جديد وذلك الكتاب قديم. وذالک الکتاب قدیم. یس ویری گڈ ماشاءاللہ. اوکے نیکسٹ, یہ اگلا هذا جملہ. السيارة ہاں حادث سیارۃ, هذه السيارة, هذه السيارة هذه لعلي, السيارة لعلي. لعلي. هذه صحیح ہو گیا. السيارة لعلي وتلك لخالد. وتلك الخالد وتلك لخالد. خالدين. الف لام نہیں ہے نا, صرف خالی لام آیا. اگر الف لام, اگر یہاں الف آ جاتا نا شروع میں تو تلك الخالد. کیا اس کا نام بھی خالد ہے؟ نہیں سر اس کا نام هذه السيارة لعلي, یہ گاڑی علی کی ہے. وہ تل کا, اور وہ گاڑی جو ہے علی کی ہے. وہ خالد خالد کی ہے. خالد جی خالد اگلا کی جملہ. ہے. هذا الباب هذا ذلك الباب مغلق. وذلك الباب مغلق. یس ویری گڈ. یہ دروازہ کھلا ہوا, مغلق. وذالک الباب مغلق, اور وہ دروازہ جو ہے وہ بند ہے. اچھا ہے. ہاں جی, هذه الساعة لمن لمن هذه الساعة, هذه الساعة یہ گھڑی کس کی؟ ساعة ہاں جی, لمن هي یہ عباس کی ہے. لعباس, هي ہی الإلباس. سن لعباس. باسم. گڈ ویری گڈ. هذا البيت هذا البيت للطيب. للطبيب, کیا یہ گھر جو ہے ڈاکٹر کے؟ هذا البيت للطبيب. لا هو للمدرس. هو للمدرس. نہیں جی, یہ کس کا ہے؟ استاذ کا گھر. جی آٹھواں جملہ ہے هذه الدجاجة. هذا الدرج چلیں, دراجہ هذه الدراجة لابن المؤذن. عين الذن. نہیں یہ جو سائیکل ہے, دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو. ابن المؤذن, یہ مؤذن کے بیٹے کی سائیکل ہے. کیا یہ مؤذن کے بیٹے کی سائیکل ہے؟ جواب ہے جی نعم. ٹھیک ہے, هذه الدراجة لابن المؤذن. نعم. جی ہاں ہاں. جی ہاں جی. اس کے بعد من هذا الولد, یہ بچہ کون؟ من هذا الولد. هو طالب من الصين. من الصين. من الصين. من الصين. یس گڈ. من الصين. یہ طالب علم کہاں سے؟ چین سے. سین چین کو کہتے ہیں. تو اگلا جملہ. ذلك البيت
أذلك البيت جديد؟ جی لا بالکل هو قديم جدا. لا هو قديم جدا جدا جدن جدن جد جدہ تو جگہ کا جدا نام ہے نا جی جدا جدن بہت هو قديم. تو یہ سوال تھا کہ ازالک البیت جدن جدن جد سر جدن بہت زیادہ کو بھی تو کہتے ہیں. نہیں وہی ہے، یہ وہی لفظ ہے، کثیرا. جدن ہوتا ہے جدن نہیں ہوتا. جد تو دادے کو کہتے ہیں جدن ہوتا ہے. صحیح. جی دادے کو کہتے ہیں جد. تو ازالک البیت جدید، جدن کیا وہ گھر جو ہے وہ جدید نیا ہے؟ لا ہوا نیا قدیم جدید ہے. جدن، نہیں وہ بہت پرانا جدن بہت پرانا ہے. صحیح. هذه السيارة من هذه السيارة هذه السيارة من اليابان. وتلك أمريكا. تو نہیں ٹھیک کیا ہے. ہے. یہ گاڑی جو ہے جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے ہے. آخری جملہ جاپان کو کہتے ہیں. جاپان کو جی چھ نہیں بولا جاتا نا عربی میں. جی 12واں جملہ ہے ہادی. آپ پڑھیں یا پھر میں پڑھتا ہوں جی. کو کہتے ہیں من سکین الأمانية. چھری المانیہ. جی هذه هذه من المانية و- من ہے. جی هذه السکین، یہ و- چھری جو ہے تلك ملعقہ تلك المعلقة من نہیں ملعقہ، چمچ وغیرہ کو کہتے ہیں ملعقہ. ملقا. العاب. من من کلترہ کلترہ. نہیں سمجھ آئی. جی تو ان کلترہ كالترة. پھر یہ کیا چیز ہے. یہ جگہ کے نام ہے اصل میں عربی میں. آپ کو پتہ ہے جیسے انگریز کا جو آج لفظ پہلی ہے ہمارے کلاس اردو لیے کو مجھے بولتے کچھ ہیں. بھی سمجھ نہیں آ رہا. ہاں جی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آج پہلی کلاس لیے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اچھا نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا. بس آپ ذرا جو ہے وہ انشاءاللہ مواظب رہیں، پابندی کریں. انشاءاللہ ہاں جی تو انشاءاللہ اس جی میں بہتر ہو جائے گا. کوشش تو رہے یہ گی. چھری جو ہے جاپان سے المانیہ کی ہے. المانیہ آپ کو بتایا ملک کا نام ہے، کنٹری کا نام ہے. اور یہ چمچ، وہ چمچ، یہ چھری اور وہ چمچ من اچھا کلترا، یہ انگلینڈ سے ہے. ٹھیک ہے. انگلینڈ. ہوں ان کلترہ. صحيح. تو یہ جو ہے آج کا سبق تھا. تو آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد کچھ تمرین ہے، یہ خود آپ نے حل کرنی ہے، یا پھر ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ اس پہ ایک جو کوشش جو ہے وہ کر کے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ